Hello friends, this is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नलिटी ऑफ मैरिज का पार्ट 2 दैट इज़ वॉइडेबल मैरिज। हमने अपनी पिछली वीडियो में यानी नलिटी ऑफ मैरिज पार्ट 1 में ये डिस्कस करा था कि नलिटी ऑफ मैरिज क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट यानी वॉइड मैरिज को डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये आज का कंसेप्ट समझ आएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली करेंगे वॉइडेबल मैरिज एंड इट्स ग्राउंड। सो हियर गोज द वीडियो। वॉइडेबल मैरिज एक तरह से वैलिड मैरिज है टिल द टाइम उसको अवॉइड करा जाता है या अनल किया जाता है। यानी पार्टीज टू मैरिज के पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपनी वैलिड मैरिज को अनल या वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनकी मैरिज में उनके साथ किसी टाइप की कंसीलमेंट या किसी टाइप का फ्रॉड या फोर्स किया गया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा था कि वॉइड मैरिज वो मैरिज होती है जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लॉ की आइज में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट वॉइडेबल मैरिज शुरू से वॉइड नहीं होती, यानी शुरू से वो लॉ की नज़र में एग्जिस्ट करती हैं एज ए वैलिड मैरिज, बट टाइम आने पर उनमें कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्टीज़ को वो मैरिज को अनल करना पड़ता है। और इसको एनल करने के लिए जो पिटीशन है वो कोई भी पार्टी यानी हस्बैंड या वाइफ कोई भी पार्टी उसकी पिटीशन डाल सकती है उसको एनल करने की। सेकेंडली, वॉइडेबल मैरिज इज़ नॉट अवॉइडेड एज फॉर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वॉइड मैरिज से कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो नहीं करते हैं, बट वॉइडेबल मैरिज में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ वैलिड मैरिज यानी वही हमारे स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, वो सब कॉन्सिक्वेंसेस जो है फ्लो करते हैं। सो अब हम करेंगे ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज। ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज के बेसिकली 2 ग्राउंड्स हैं और उन ग्राउंड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्राउंड है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। पहले अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र ये था कि अगर मैन को ये पता है कि विमेन शादी से पहले प्रेग्नेंट है तो वो विमेन और उसका चाइल्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी। बट अगर मैन को ये चीज़ नहीं पता, अगर हस्बैंड को ये चीज़ नहीं पता कि उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, देन स्टिल उसके पास ये पावर थी कि वो मैरिज को रेपुडिएट कर सकता था, यानी वो मैरिज को तोड़ सकता था। बट मॉडर्न लॉ के अंदर इसे एक स्पेशल और एक सेपरेट ग्राउंड बनाया गया जहाँ पर मैरिज को वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता था। यानी ये अब मैरिज को प्री मैरिज प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर, शादी से पहले की प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर, और वो भी वो प्रेगनेंसी जो कि छुपाई गई है, मतलब शादी के टाइम पे बताया नहीं गया है कि विमेन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो पार्टीज़ के पास ये ऑप्शन है कि वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी मैरिज को एनल कर सकते हैं। सो ये था प्री मैरिज प्रेगनेंसी, यानी हमारे अर्लियर लॉ के अंदर ये एक वॉइड मैरिज का ग्राउंड था, बट मॉडर्न लॉ के अंदर इसको एक सेपरेट ग्राउंड रखा गया फॉर द एनलमेंट ऑफ मैरिज। अगर ये चीज़ डिस्क्लोज करी हुई है कि वाइफ प्रेग्नेंट है, देन हस्बैंड के पास ये पावर नहीं है कि वो मैरिज को एनल कर सकता है। बट अगर ये बात छुपाई गई है तब इस बात के पास, इसलिए हस्बैंड के पास ये ग्राउंड है कि वो मैरिज को एनल कर सकता है एट हिज ऑप्शन। वॉइडेबल मैरिज का दूसरा ग्राउंड है लैक ऑफ कंसेंट। जैसे कि हमें पता है कि एक वैलिड मैरिज का एक बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि मैरिज के लिए दोनों पार्टीज़ यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना ज़रूरी है।
बट इन केस अगर किसी मैरिज में वो कंसेंट जो है ट्रू कंसेंट नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दिया गया है या लैक ऑफ कंसेंट है, तब उस केस के अंदर उस मैरिज को वॉइडेबल या एनल डिक्लेयर करा जा सकता है। और वो डिक्लेरेशन एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज़ होती है कि वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बेसिकली इसके यही ग्राउंड्स हैं कि कंसेंट जो है या तो फ्रॉड या फोर्स से हुआ होना चाहिए, या फिर पिटीशन जो है, जो पिटीशन है एनलमेंट की, वो 1 ईयर के अंदर अंदर डिस्कवर करी जानी चाहिए कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या फोर्स हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि लैक ऑफ कंसेंट के, जैसे कि हमें पता है कि 2 चीज़ों से वो कंसेंट हुआ होना चाहिए, यानी फोर्स से या फ्रॉड से। तो अब हम पहले फोर्स को स्टडी करेंगे कि हिंदू मैरिज के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर फोर्स का क्या मतलब है। वैसे एक ऑर्डिनरी फोर्स का मतलब होता है फिजिकल वायलेंस, बट मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर फोर्स वर्ड को एक वाइडर मीनिंग, एक वास्ट कंसेप्ट से लिया जाता है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं बट थ्रेट टू यूज़ ऑफ वायलेंस भी यूज़ किया जाता है। मतलब अगर किसी को थ्रेट करा जाता है वायलेंस के लिए, मतलब अगर हम सपोज करते हैं एक केस में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को अपनी फीस दिखाता है या उसे मारने की कोशिश करता है या उसको थ्रेट देता है मारने का, हिंदू लॉ के अंदर या मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर इसको भी फोर्स माना जाएगा। एंड इस ग्राउंड पर हस्बैंड या वाइफ जो अपनी मैरिज है उसको वॉइडेबल या एनल डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी हिंदू लॉ के अंदर और मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर फोर्स एक वाइडर कंसेप्ट है, जहाँ पर खाली फिजिकल वायलेंस नहीं बट थ्रेट टू वायलेंस भी काउंट करा जाता है। लैक ऑफ कंसेंट का नेक्स्ट एस्पेक्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसे कंडीशन जहाँ पर ये शो किया जाए कि मैरिज के लिए रियल कंसेंट दिया गया है। मतलब हम किसी को डिसीव करते हैं, डिसीट करते हैं और ये शो करते हैं कि जो कंडीशन, जो कंसेंट दिया गया है वो एक्चुअल में रियल कंसेंट है। बट अगर हम इसकी रियलिटी को देखें तो वो कंसेंट जो है एक रियल कंसेंट या अपनी इच्छा से दिया हुआ कंसेंट नहीं होता है। ये एक तरह से डिसीव करने का वे होता है। एंड हिंदू लॉ के अंदर फ्रॉड्स के कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अगर इन टाइप का फ्रॉड हुआ है तब पार्टीज़ के पास ये राइट है कि वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जिसमें पहला ग्राउंड है कंसीलमेंट ऑफ डिसीज़। अगर कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, अपनी डिसीज़ की, जो उनसे कोई अगर डिसीज़ है या कोई डिफॉर्मिटी है, अगर वो इस चीज़ को कंसील करती है, इसको अगर वो छुपाती है, यानी अगर कोई डिसीज़ एक सीरियस काइंड की है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को भी थ्रेट हो सकता है, या अदरवाइज़ एक सीरियस डिसीज़ है, और अगर वो पार्टी ने अपने हस्बैंड ने या वाइफ ने अगर एक दूसरे से ये बात छुपाई हुई है, उसे मैरिज के टाइम पे ओपन नहीं करा और उसे कंसील करा है, तब पार्टीज़ के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। यानी वो मैरिज जो है एक वैलिड मैरिज नहीं रहेगी अगर वहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ डिजीज़ है। सेकेंड ग्राउंड है कंसीलमेंट ऑफ एज। जैसे कि हमने करा कि अगर पार्टीज़ अपनी डिजीज़ को, एक सीरियस डिजीज़ को छुपाती हैं तो वो मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। सिमिलरली अगर पार्टीज़ टू मैरिज अपनी एज से रिलेटेड कुछ कंसीलमेंट करती हैं, यानी एक रियल एज नहीं बताते, हम सपोज करते हैं कि 2 पार्टी, हस्बैंड और वाइफ की मैरिज हो रही है और हस्बैंड ने अपनी एज 26 ईयर्स शो करी है, वेयर एज वो 28 या 29 ईयर्स का है। तो इस केस में हस्बैंड ने अपनी मैरिज टाइम पे अपनी एज की कंसीलमेंट करी है, उसको एक्यूरेट एज को डिस्क्लोज नहीं करा है। तो इस टाइम पे वाइफ के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर करवा सकती हैं, यानी अपनी मैरिज को एनल करवा सकते हैं कंसीलमेंट ऑफ एज के ग्राउंड पर। सेकेंड ग्राउंड है हमारा कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन और कास्ट। अगर कोई पार्टी अपनी रिलीजन या कास्ट को कंसील करती है, अपनी रिलीजन और कास्ट को छुपाती है, तो उसको भी अमाउंट करा जाता है फ्रॉड की लाइन में।
यानी उसे ये माना जाएगा कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाइफ ये कहती है कि मैं हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती हूँ बट एक्चुअली वो मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करती है, तो यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा सच अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड छुपाया है, उसे कंसील करा है। तो हस्बैंड के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी वैलिड मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके साथ कंसीलमेंट हुआ है, और फ्रॉड इज़ अ गुड ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिज। एंड इससे रिलेटेड नेक्स्ट ग्राउंड है कंसीलमेंट ऑफ अनचेस्टिटी। अगर वाइफ ये चीज़ छुपाती है कि वो अनचेस्ट है, तो इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, एंड इस बेस पे हस्बैंड अपनी वाइफ से मैरिज को ब्रेक कर सकता है, यानी अपनी एक वैलिड मैरिज को वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ ग्राउंड्स जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ या पार्टीज टू मैरिज अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। बेसिकली 2 ग्राउंड्स थे, प्री मैरिज प्रेगनेंसी एंड लैक ऑफ कंसेंट। हमने प्री मैरिज प्रेगनेंसी के अंदर करा कि अगर वाइफ अपनी प्रेगनेंसी को छुपाती है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करती है, तो हस्बैंड के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी वैलिड मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लैक ऑफ कंसेंट के अंदर हमने करा कि अगर कंसेंट फ्रॉड या फोर्स से लिया गया है तो उसको वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी, और हस्बैंड एंड वाइफ के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि हिंदू लॉ के अंदर या मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर फोर्स क्या है, एंड फिर फ्रॉड स्टडी करा कि एक्चुअल में फ्रॉड क्या चीज़ है, एंड हिंदू लॉ के अंदर किन ग्राउंड्स को फ्रॉड माना जाता है और किन ग्राउंड्स पर हम जो है वॉइडेबल मैरिज को डिक्लेयर करवा सकते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और सजेशंस you want to give, you can comment us in our comment section. Thank you.